हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को कैटरपिलर 777 ई सीरीज डंपर में क्या क्या गलतियां नहीं करना है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ऐसा गलतियां करेंगे तो आप लोग डंपर को नहीं चला पाएंगे, जैसे कि आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं और कौन कौन सा चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले। और यही सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप लोग देखते रहिए और चीजों को समझते रहिए। और ये चीजों को आप समझ जाएंगे तो आप आराम से चला सकते हैं। जैसे कि और मान के चलिए कोई गलती से इधर उधर कर दिया है, कुछ बटन इधर उधर कर दिया है, कोई चीज दबा दिया, कुछ चीजें हैं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे कि किस चीजों के लिए ये दिक्कतें आ रहा है। और मैं चलिए मेरा वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजों का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को डंपर में आने के बाद पहले डैशबोर्ड में देखना है और पहले ये सब चीजें चारों तरफ देख लेना है एक बार कि क्या क्या कुछ गड़बड़ी है। क्या कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पहले आपको यही करना है कि पहले आके देख लिए चारों तरफ सब कुछ ठीक है, फिर आप इग्निशन की को ऑन रखेंगे। ऑन रखे और ये जो सी करके आवाज आएगा, ठीक है, ये जो टी करके जो आवाज आया बजर बजा, उसके बाद उधर इंजन में प्री लुब्रिकेशन चालू हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी मशीन है इस वजह से प्री लुब्रिकेशन चालू होता है, तो उसको लुब्रिकेशन होने दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको इसका की को, इधर है की, इसको क्रैंकिंग करेंगे। क्रैंकिंग हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एसी ऑन करके ब्लोअर को ऑन करेंगे। ऑन कर दिए और ऑन हो गया। अब एक तो टेम्परेचर इसको मेंटेन होने दीजिए और धीरे धीरे चारों तरफ उसको लुब्रिकेशन होने दीजिए। क्योंकि अभी इंजन तुरंत भी स्टार्ट हुआ है और आप उसको पूरा तुरंत, ये देखिए ये पूरा आइडल स्टार्ट है और मैं उसको तुरंत एकदम से एक्सेलरेट दे रहा हूँ, तब इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, जो टर्बो जो है वो ज्यादा आरपीएम पे घूमता है, तो उसमें लुब्रिकेशन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, वो टूट सकता है, फेलियर हो सकता है। इस वजह से उसको आराम से उसको लुब्रिकेशन होने दीजिए और चारों तरफ जो मशीन के अंदर जो चीजें हैं उसको लुब्रिकेट होने दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे। फिर यहीं पे आते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में क्या है, डैशबोर्ड में ये है एयर प्रेशर मीटर। इसके फुल जब होता है तो ये 8 केजी, ये 8 केजी दो सिलेंडर है। 8 केजी 16 केजी का जो प्रेशर रहता है, 8 केजी का प्रेशर रहता है जो कि वो मेन है। और इसमें ये ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर है, ये इतना है। और ये जैसे अभी ग्रीन में है, ये जब रेड में आ जाएगा तो गियर के यहीं पे चेक लाइट आने लगता है। और दूसरा ये देखिए, ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी एयरलॉक हो जाएगा, आपका गाड़ी जाएगा नहीं। और ये है कूलेंट टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है 75 डिग्री से ये 95 तक होना चाहिए। और 100 डिग्री हो जाएगा तो ये वेपर हो जाएगा, इसलिए ये कितना होना चाहिए, 95 तक होना चाहिए। इसमें कूलेंट रहता है तो ये 95 डिग्री तक ही गर्म होता है। उससे ज्यादा गर्म हो रहा है तो आपके रेडिएटर में दिक्कत है, ये ओवरहीट में जा रहा है तो। और ये जो देख रहे हैं ये है ब्रेक ऑयल टेम्परेचर। ये कितना होना चाहिए, 120 डिग्री तक जाना चाहिए और हाईएस्ट 140 डिग्री तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उससे ज्यादा जाएगा तो ये क्या होगा, ये दिक्कत करेगा। ये क्या होगा, ये ब्रेक लग जाएगा, ये रेड में आ जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा ये रेड में आ गया तो आप उसको पार्किंग मोड में रखेंगे और एक्सीलरेटर को क्या करेंगे, जोर से प्रेस करके, जैसे कि इसको 2000 आरपीएम तक ले जाएंगे तो ऐसे, और विदाउट लोड। फिर क्या हो जाएगा, इसमें ये आराम से धीरे धीरे एक रेड लाइट से ये कहाँ चला आएगा, एक ग्रीन लाइट तक चला आता है। ये मशीन, ये ऑन करने से पहले हम लोग क्या देखना है, ये क्या होना चाहिए, ये पार्किंग मोड में होना चाहिए। ये पार्किंग मोड में नहीं होगा तो ये क्या होगा, जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये क्या हो सकता है, जैसे ये हम लोग अभी इसको डी मोड में रख दिए, गलती से डी मोड में रख दिए और इसको क्रैंकिंग करेंगे। ये क्रैंकिंग कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या, ये क्या दिखा रहा है, 1 नंबर गियर एनगेज, और ये क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। देखिए ये मैं चाबी को पूरा घुमा के रखा हूँ,
कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इस क्या गलतियां हैं? ये डी मोड में है, दिख रहे हैं। तो जब इसको मैं क्या करूंगा, जब इसको फिर मैं पार्किंग मोड में लेके आऊंगा तब जाके ये स्टार्ट होगा। देखिए अब ये स्टार्ट हुआ। अब देखिए ऐसे ये स्टार्ट होता है। और नीचे से भी ये 2 बटन है, एक बटन ऑफ बटन है और दूसरा बटन क्या है, उसमें लगा हुआ है मेन स्विच कट ऑफ। उसको भी उसका की को अब बंद कर देंगे और चाबी निकाल लेंगे तो भी ये डंपर स्टार्ट नहीं होगी। उसको मेन पावर कट ऑफ बोलते हैं। उसको मैं नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा उसको कि उसको क्या करना है, वो कैसे क्या पोजीशन में रहना चाहिए, और उस पोजीशन में नहीं है तो भी डंपर स्टार्ट नहीं होगा। ये पे एक तो की बना हुआ है, ये पावर ऑन ऑफ का कट ऑफ स्विच है। ये देखिए ये बंद हो गया नीचे, ये और ये है चाबी। इससे ये क्या होगा, ये बंद हो गया, पूरा पावर कट ऑफ हो गया। और इसको लगा के इसको ऑन करते हैं तो ये उसका डंपर में लोग क्या गलती करते हैं, ये पार्किंग के जगह क्या करेंगे, जैसे अभी डंपर आगे है तो उसको अभी गियर में लगाएं, इसको गियर एंगेज किए ऐसे और आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए एक्सीलरेटर दिया और ये आगे बढ़ रहा है। जब उनको रोकना होगा, जैसे कि ये फेस हो गया, कहीं कुछ जगह में रोकना होगा तो क्या करेंगे, ये तुरंत ये रिटार्डर को ऐसे खींच लेंगे, रिटार्डर खींच लेंगे और ये ऐसे डी में रखे रहेंगे। कुछ ऐसे गलतियां करते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको एन मोड में रख लेंगे और इसको ऐसे रखे रहेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। और इधर पीछे डंपर है, आप लोग देख पा रहे हैं, इधर पीछे डंपर है और इधर भी डंपर है। ये ऐसा बिल्कुल गलतियां नहीं करना है। इसको क्या करना है, हमेशा पार्किंग में रखना है। और ये जो रखते हैं ऐसे डी मोड में रखे हैं और इसको ऐसे रखे हैं और ये गलती से ये छटक गया और आगे ऐसे डंपर है, सीधा जाके और वो आगे वाले डंपर में भिड़ जाएगा। रिटार्डर से आपको डंपर को नहीं रोकना है और ऐसे डी मोड में नहीं रखना है। ये डी मोड में, ड्राइव मोड में है तो ये क्या करेगा, इसका जो प्रेशर पाइप है, ये जो प्रेशर पाइप आया है, ये प्रेशर पाइप में हमेशा प्रेशर डालता रहेगा तो इसमें ये प्रेशर पाइप फट सकता है। इस वजह से इसको कभी ऐसा रखना नहीं है। अभी जब हमको जरूरत नहीं है इसको सीधा पार्किंग मोड में रखेंगे इसको, और ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये जो मशीनें हैं ज्यादा दिन लास्टिंग करेगा, टिकेगा। और ये जो कुछ चीजें हैं ये लंबी समय तक चलेगा, नहीं तो कभी भी धोखा दे सकती है, फट सकती है, ये सब हो सकती है। इसलिए ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पे देखिए ये फेस कितना बड़ा है देखिए, और यहीं पे इसके नीचे लोडिंग चल रहा है। बढ़िया फेस रहे तो लोड लेने में इतना दिक्कत नहीं होता है। बड़ी शानदार जगह है, आपको रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा डंपर से 30 मीटर की दूरी रखना है। खड़े डंपर में 10 मीटर से ज़्यादा की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी गलती से कोई रिवर्स ना कर दे इस वजह से। और खास करके रात में तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।